अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 जनवरी 2026 को मालेगांव का कारपोरेशन इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद हमारे सियासी रहनुमा इस तरह से गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। हर वो सियासी रहनुमा जो 15 जनवरी से पहले बड़े बड़े वादे किया करते थे, शहर की तकालीफ को बता करके, जिन्होंने भोली भाली आवाम से वोट मांगा था, आज शहर के अंदर मसाइल का अंबार लगा हुआ है। पर उन लोगों को बस जश्न फतेह मनाने से, पटाखे वगैरह फोड़ने से कोई फुर्सत ही नहीं है। इनको बस अपना इस्तकबालिया प्रोग्राम और अपनी जीत का जश्न मनाना ही इनके लिए काफ़ी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि शहर के अवाम ने उन्हें शहर के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए वोट दिया था, या फिर पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए, या फिर जश्न फतेह वगैरह मनाने के लिए वोट दिया था, या फिर इस्तकबालिया प्रोग्राम करने के लिए वोट दिया था। शहर की भोली भाली आवाम इस वक्त परेशान है। शहर में साफ पानी नहीं आ रहा है। पानी के अंदर से, पीने के पानी के अंदर से इतनी मट्टी की बदबू वगैरह आ रही है, और जिसकी वजह से शहरी बीमार पड़ रहे हैं। छोटे मोटे बच्चों से लेकर के नौजवान और बड़े बूढ़े इस वक्त दवाखानों में दौड़ रहे हैं, और डॉक्टर्स उनको यही कह रहे हैं कि पानी को गर्मा करके पियो। 20 मिनट तक का पानी को खौलाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर के जरासीम ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उसको पीना पड़ेगा। इतना ख़राब पानी हमारे यहाँ पर आ रहा है। रोड और गटर का हाल पहले से भी ज़्यादा खस्ता हो चुका है, और हमारे रहनुमा इस ताल्लुक़ से बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 16 जनवरी को रिज़ल्ट निकला है, और उसके बाद से आज 24 जनवरी हो चुकी है। 8 दिन का मुसलसल अरसा, और कोई सियासी रहनुमा रोड पर खड़े होकर के शहर के मसाइल के ताल्लुक से अपनी पेशकदमी को नहीं बता रहा है। बहुत अफसोस की बात है, और इसके लिए मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ खुद शहर की आवाम को। इसके लिए हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारे सियासी लीडरान बेहतर हैं, क्योंकि कोई नया सियासी लीडर तो उभर करके सामने नहीं आए। वही सब पुराने के पुराने शिकारी आए थे नया जाल लेकर के, और उन्होंने जाल में अपनी वोट की मछलियां फांसी और निकल कर चले गए, और हमारी नदी, हमारा तालाब वैसा का वैसा, गंदा का गंदा ही रह गया है। बहुत अफसोस की बात है कि ये लोग फ़िरका परस्तों से लड़ने की बातें तो करते हैं, और शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे कभी लड़ने की बातें तक नहीं कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि जो भोली भाली आवाम बुनियादी मसाइल से जूझ रही हो, उनको फ़िरका परस्तों का क्या डर होगा। बहुत अफसोस की बात है कि एक बंदा अगर खाली पेट भूखा प्यासा रह रहा हो, उसको रोज़ी नहीं मिल रही हो, घर से बाहर निकलता है तो उसको सही सड़क नहीं मिल रही हो, घर के अंदर उसको साफ़ पानी तक नहीं मिल रहा हो, उसके घर के बाहर गटरें भर कर बह रही हों, भला उसको फ़िरका परस्तों से क्या लेना देना होगा, या उसको जो है इस्लाम दुश्मनों से क्या लेना देना होगा। पहले ये बुनियादी मसाइल तो हल हो जाएं। जब घर में आग लगी हुई है तो बाहर की तरक्की से कोई आदमी क्या फिक्र करेगा। पहले इस लगी हुई आग को बुझाना चाहिए, और हमारी जो सियासी पार्टियां और सियासी रहनुमा हैं वो इस ताल्लुक से बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इसमें शहर की आवाम की गलती कुछ इस तरह से है कि पिछले जितने भी इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं पिछले 40 सालों में, उसमें आवाम को पैसों का इतना लालची मैंने कभी नहीं देखा है। मालेगांव शहर की मुस्लिम अक्सरियत का एक बड़ा हिस्सा पैसे लेकर वोट देने के पीछे भाग रहा था। 15 जनवरी को इलेक्शन था, और 14 जनवरी 2026 को शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 3-4 बजे तक हर वोटर अपनी स्लिप ले लेकर के अपने वार्ड के कारपोरेटरों के पास जा कर के बता रहा था कि मेरे घर की इतनी वोट आती है, मुझको इतना पैसा चाहिए। एक अजीब निज़ाम नज़र आया इस वक्त मालेगांव शहर के अवाम का। हर कोई नहीं, पर एक बड़ा हिस्सा पैसे ले करके वोट देने के पीछे भाग रहा था। ज़रा सा ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचिए, आपकी औलाद पर, आपकी आने वाली नस्लों पर इसका क्या असर होगा। जिन्होंने खुद देखा है कि आप किस तरह से 1000-1500 के लिए बिक जा रहे हैं, वो क्यों अपने ईमान का सौदा आगे चल करके नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने खुद अपने बड़े बूढ़ों को यही सब करते हुए देखा है। कुछ بعید नहीं कि आगे चल करके वो पैसे लेकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लें, अपना मज़हब तब्दील कर दें, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा है, अपने दादा दादी से सीखा है, अपने चाचा चाची से और मामा मामी से सीखा है। हमको ये लगता है कि हमारी औलादें हमारी नाफरमान हो रही है, और आने वाली नस्लें बिगड़ रही है, शहर में बुराइयां बढ़ रही है, चोरी चमारी की वारदातें बढ़ रही है, नशे की वारदातें बढ़ रही है। पर ये सब का मदरसा हमारा अपना घर होता है। बच्चे माँ बाप को जो करते हुए देखेंगे वो खुद वही करेंगे। अब अगर माँ बाप ही 1000-1500 के लिए बिक जाते हों, तो फिर उन लोगों को यही समझ में आएगा ना कि पैसा ही सबसे बड़ा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये चीज़ उनको उनके माँ बाप सिखा रहे हैं।
तो फिर वो आगे चल करके यही सब क्यों नहीं करेंगे, या इससे बढ़ करके क्यों नहीं करेंगे। आगे हमारे मुस्तकबिल में हमारे बच्चों के लिए काफ़ी परेशानियां आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला से कभी उम्मीद है कि इस तरह इंशाअल्लाह नहीं होगा, पर उसके लिए हमें अपनी नस्लों को वो कवी ईमान देना होगा जिस पर अल्लाह की मदद आती हो। पर हम तो वो कर रहे हैं जो मुनाफिकीन किया करते थे। अपने वोट को, अपने हक राय दहिंदगी को हम सिर्फ और सिर्फ 1000-1500 रुपये के ताल्लुक से बेच दे रहे हैं, और खुद जा जा करके बता के बेच रहे हैं। सियासी रहनुमा पैसे ले लेकर के गली महल्लों में आ रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। कोई एक ऐसा बहादुर जवां मर्द नहीं है जो उनके घर के दरवाजे से वापस कर दे कि हम पैसे लेकर के वोट नहीं देते हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं। शहर की आवाम को ये करना चाहिए था, पर कम ही लोगों ने ऐसा किया। बहुत अफसोस हुआ। और अब मैं समझता हूँ कि शहर पर अगर कोई मुसीबत आती है, कुछ भी ऐसा होता है, या फिर शहर के मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं और बढ़ते जाते हैं, जो मसाइल पिछले 70 सालों से जूझ रहे थे, आगे आने वाले 5 सालों तक या उससे आगे भी जा सकते हैं या और बढ़ सकते हैं, क्योंकि शहर की आवाम ने इस वक्त पैसों के हाथों अपना ईमान बेच दिया, अपनी वोट को बेच दिया, अपनी असली ताकत को बेच दिया। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। अफसोस की बात है कि हम इसको जमहूरियत कहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये जमहूरियत नहीं, ये अक्सरियत है। यानी अक्सरियत जिसकी होगी उसी की चलेगी, और बाकी लोगों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। देयर इज़ नो मर्सी ऑन स्मॉलर्स। छोटे और कमज़ोर लोगों पर कभी कोई रहम नहीं किया जाएगा। जमहूरियत का एक मतलब ये भी होता है, और यही वजह है कि देश में जगह जगह पर अक़लियती तबके को, फिर चाहे वो मुस्लिम तबका हो या दलित तबका हो या फिर क्रिश्चन और सिख तबका हो, हर किसी को गिरा करके देखा जा रहा है, या उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ वगैरह की जा रही है, या उनके ऊपर जुल्म वगैरह किए जा रहे हैं। क्योंकि अक्सरियत को देश ने जमहूरियत का नाम दे करके रखा हुआ है। हमारा देश का संविधान जब बना था तो उसके अंदर ऐसे बहुत से कानून थे जिसकी वजह से अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पर अफसोस की बात है कि ये सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में नज़र आएंगे या संविधान की डायरी में बंद पड़े नज़र आएंगे, और असलियत में हर जगह इस वक्त देश में नाइंसाफ़ी हो रही है। और कोई तो वजह होगी कि हर साल 2 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे, बाशऊर और मालदार तबके के लोग हिंदुस्तान छोड़ करके दूसरे मुल्कों की शहरियत को अपना रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है जमहूरियत के नाम पर, लेकिन वहीं पर हमारी आवाम की गलती यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ 1000-1500 के लिए वो अपने वोटों का सौदा कर ले रहे हैं। उनको इतना तक नहीं समझ रहा है कि हमारी इन गलतियों का खमियाजा किस तरह से आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। 2 मीठे बोल क्या बोल दिए, आप 5 साल की हुकूमतों का सौदा करके बैठ गए। 1000-1500 रुपये में आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा कर दिया। हर किसी ने नहीं किया, पर इस वक्त जो नज़र आया इस इलेक्शन में, मैं समझता हूँ पिछले 40-45 सालों में नज़र नहीं आया था। शहर की आवाम इतना कैसे गिर सकती है, इतना कैसे क्या अपने आप को बेच सकती है। इस ताल्लुक़ से मुझे शिकायत है हमारे शहर की आवाम से, जिन्होंने ऐसे हालात में भी समझदारी का सबूत नहीं किया। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।